1947 में भारत पर एक नई सुबह हुई। कई सालों बाद आज़ादी का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया, लेकिन इस खुशी के बीच कश्मीर की खूबसूरत धरती पर एक साया मंडरा रहा था। वहाँ के लोग शांति का सपना देख रहे थे, फिर भी खतरे उसके सरहदों पर जमा हो रहे थे। सरहद के पार एक गुप्त योजना बनाई गई। पाकिस्तान समर्थित हमलावर कश्मीर पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद थी कि वे उसकी घाटियों और पहाड़ियों पर कब्जा कर लेंगे। उनके इरादे साफ थे, शांति भंग करना और उस जमीन को अपना बनाना। जैसे जैसे खतरा बढ़ा, कश्मीर के महाराजा ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। यह मदद के लिए एक पुकार थी, हमलावर ताकतों से सुरक्षा के लिए एक विनती थी। भारत ने तुरंत जवाब दिया। भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों को हवाई मार्ग से कश्मीर भेजा गया। वे आसमान से उड़ते हुए कश्मीर की रक्षा करने पहुंचे। उनका मिशन था निर्दोषों की रक्षा करना और नए बने रिश्तों को बनाए रखना। कश्मीर का भाग्य अब उनके साहस पर टिका था। इन बहादुर दिलों में से एक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। छोटी उम्र से ही सोमनाथ में रोमांच की भावना और सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सेना में अपना सच्चा बुलावा पाया। वह द्वितीय विश्व युद्ध में पहले ही अपनी योग्यता साबित कर चुके थे। विशिष्ट सेवा प्रदान करते हुए उनका जीवन सेवा, सम्मान और अपने देश के प्रति समर्पित था। मेजर शर्मा अपनी फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट की कंपनी के साथ श्रीनगर के पास एक छोटे से गांव बडगांव में तैनात थे। उनका काम महत्वपूर्ण था, श्रीनगर हवाई अड्डे की रखवाली करना, जो सुदृढ़ीकरण और आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार था। वह अपनी स्थिति के महत्व को जानते थे और अपने सैनिकों को किसी भी चुनौती के लिए तैयार किया। 27 अक्टूबर 1947 को पहली झड़पें शुरू हुई। हमलावरों के छोटे समूह ने उनके बचाव की जांच की। मेजर शर्मा के आदमी सतर्क और अच्छी तरह से प्रशिक्षित इन शुरुआती हमलों को विफल कर दिया, अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। फिर 3 नवंबर को आक्रमण की पूरी ताकत टूट पड़ी। हजारों हमलावरों ने भारी हथियारों से लैस होकर बड़गांव पर एक बड़ा हमला किया। मेजर शर्मा की कंपनी, जो 7 गुना कम थी, को भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। हवा युद्ध की आवाजों से भर गई। अराजकता के बावजूद मेजर शर्मा शांत रहे। वह खाई से खाई तक घूमते रहे, अपने सैनिकों को प्रेरित करते रहे, उनकी गोलाबारी को निर्देशित करते रहे और ये सुनिश्चित करते रहे कि हर आदमी अपना कर्तव्य जानता हो। उनकी स्थिर आवाज और अटूट साहस तूफानों के बीच आशा की किरण थी। सामने से नेतृत्व करते हुए मेजर शर्मा ने बहादुरी से खुद को दुश्मन की गोलाबारी के सामने उजागर किया। मैगजीन भरते और अपने आदमियों को गोला बारूद बांटते रहे। वे जानते थे कि हर गोली मायने रखती है, लेकिन जल्द ही उनका गोला बारूद खतरनाक रूप से कम होने लगा। स्थिति हताश थी। अविश्वसनीय बहादुरी के एक अंतिम कार्य में जैसे ही एक दुश्मन मोटार का गोला उनके पास गिरा, मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनके अंतिम शब्द गूंज उठे, दुश्मन हमसे केवल 50 गज दूर है, हम भारी संख्या में कम है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हम आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। उनकी शहादत ने उनके सैनिकों में एक भयंकर दृढ़ संकल्प जगाया, जिन्होंने नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी। दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और कश्मीर बच गया। उनकी अद्वितीय बहादुरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, और वह इसके पहले प्राप्तकर्ता बने। उनकी विरासत जीवित है, राष्ट्र के प्रति साहस और भक्ति का एक चमकता उदाहरण, जो हमेशा भारत के दिल में अंकित रहेगा। ऊंचा उड़ता भारतीय ध्वज
हमें उनके जैसे नायकों की याद दिलाता है।